दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट, जिनका एनुअल कंपाउंड रिटर्न 22% का है, जो कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और इन्हें वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए भी जाना जाता है। वहीं पे मिस्टर जेम्स सिमोंस, जो कि एक मैथमेटिशियन है और एक फंड मैनेजर भी, जिनका एनुअल कंपाउंड रिटर्न 66% का है, जो कि एक अपना फंड चलाते हैं और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है। और आज हम इस वीडियो में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में जानेंगे। अब शुरू करते हैं वीडियो। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वो होता है जिसमें हम कम समय के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने आज टाइटन कंपनी का स्टॉक बाई किया 2200 रुपए में और आप इसे 6 मंथ बाद में 2700 रुपए में सेल कर देते हैं और जो आपका प्रॉफिट होता है उसे आप बुक कर लेते हैं। इस पूरी कार्रवाई को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो होता है जिसमें आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहते हो। जैसे मान लीजिए आपने आज टाइटन कंपनी का स्टॉक खरीदा 2200 रुपए में और आप इसे साल 2050 में 40,000 का सेल करते हो, तो इस पूरी कार्रवाई को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब हम जानेंगे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है। नंबर 1, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हमेशा कम समय के लिए किया जाता है, कम से कम 1 महीने से लेके 1 साल तक। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमेशा लंबे समय के लिए किया जाता है, कम से कम 1 साल और उससे अधिक के लिए। नंबर 2, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में स्टॉक सिलेक्शन इजी होता है। मान लीजिए आपने किसी कंपनी का स्टॉक बाई किया और वो अब अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आप उससे उसी समय एग्जिट हो सकते हो। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में स्टॉक सिलेक्शन बहुत ही हार्ड काम है, क्योंकि जो कंपनी आज अपने सेक्टर में स्ट्रॉन्ग है वो आने वाली 10-15 साल में स्ट्रॉन्ग बनी रहेगी या नहीं रहेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। जैसे अगर हम आज से 20 साल पहले देखें, यानी साल 2000 की बात करें, तो टाइटन, रिलायंस, HDFC ये जो बड़ी कंपनियां हैं वो पेनी स्टॉक हुआ करती थी, लेकिन आज वो अपने सेक्टर में लीडर है और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले समय में ऐसा परफॉर्म कर पाएगी या नहीं। नंबर 3, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आप ट्रेड विद ट्रेंड का फायदा ले सकते हैं, क्योंकि आज के समय हर चीज जल्दी जल्दी बदल रही है और इस बदलाव का असर अक्सर मार्केट में देखने को मिलता है, जिससे आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आप ट्रेड विद ट्रेंड का फायदा नहीं ले सकते, क्योंकि जब आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो आप इसे बार बार नहीं बदल सकते। नंबर 4, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं ले सकते, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट ले सकते हैं, जिसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 8 वंडर ऑफ अर्थ कहा था। और जो इसे समझता है वो इससे कमाता रहेगा और जो इसे नहीं समझता वो इसके लिए हमेशा भुगतान करता रहेगा। नंबर 5, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आप डिविडेंड और बोनस का बेनिफिट नहीं ले सकते, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आप डिविडेंड और बोनस का बेनिफिट ले सकते हैं। नंबर 6, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको ज्यादा ब्रोकरेज देनी पड़ेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको ना के बराबर ब्रोकरेज देनी पड़ती है। नंबर 7, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आप जल्दी पैसा कमा सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है और आप उसे किसी अच्छे स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो, यानी कम से कम 3 महीने के लिए, और आप 3 महीने में 10% का रिटर्न कमा लेते हो, तो अब आपका कैपिटल 1,10,000 रुपए हो गया, जिसे आप फिर इन्वेस्ट कर देते हो आने वाले 3 महीने के लिए और आप 10% का रिटर्न फिर से कमा लेते हो, तो अब आपका कैपिटल 1,21,000 रुपए हो गया। और अगर आप इस साइकिल को ऐसे ही रिपीट करते रहोगे तो आप बहुत ही कम समय में अच्छा पैसा कमा सकते हो। ये जितना बोलने में आसान है उतना मार्केट में पैसा कमाना आसान नहीं है, लेकिन आप सही से रिसर्च करके स्ट्रॉन्ग कंपनी में इन्वेस्ट करके ये प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में पैसा कमाने में टाइम लगता है। ये वैसा ही है जिस तरह से एक छोटा बच्चे से बड़ा होना। जिस तरह से कंपनी लगातार ग्रोथ करती रहेगी उसी तरह से स्टॉक की प्राइस बढ़ती रहेगी और आपका प्रॉफिट भी बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों ये थे 7 मेजर डिफरेंस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।